अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद उमरो। परवेज़ इलाही भी गिरफ्तार हो गए और ये गिरफ्तारी इमरान खान साहब के लिए तो बुरी खबर है ही, मगर उसके साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए भी झटका है। बहुत बुरी खबर है चीफ जस्टिस साहब के लिए, क्योंकि हालात जो हैं वो बता रहे हैं कि अब मामलात इमरान खान साहब एंड कंपनी के बाद ज़ाहिर है जो अदलिया में बैठे हुए इमरान खान साहब के सहूलतकार करार दिए जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं, उनके लिए अच्छे नहीं है। गिरफ्तारी बड़े ड्रामाई अंदाज में हुई है, हैरान कुन तरीके से हुई है और घसीट कर हुई है। ज़ाहिर है गिरफ्तारी सियासी लोग जो हैं बाइज़्ज़त तरीके से दिया करते हैं। एजिटेशन में हो तो फिर एक अलग मूड होता है, जब एजिटेशन भी नहीं है, सिर्फ फरार मफरूर होना है या गिरफ्तारी से बचना है। इमरान खान साहब ने भी यही तरीका अख्तियार किया था गिरफ्तारी से बचने के लिए। उन्होंने पुलिस के ऊपर हमले करवाए, सारा कुछ करवाया, लेकिन फाइनली कॉलर से पकड़ कर रेंजर्स वालों ने उनको इस्लामाबाद की अदालत से गिरफ़्तार किया था। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी गुज़िश्ता 1-1.5 महीने से मुसलसल छुपे हुए थे और डॉज दे रहे थे। पुलिस कार्रवाई करने जाती थी एंटी करप्शन की, और पुलिस तो घर पूरा छान मारते थे, लेकिन परवेज़ इलाही साहब नहीं होते थे। फिर कहा जाता था कि जी परवेज़ इलाही साहब तो साथ वाले घर चौधरी शुजात सिंह के घर में, वहाँ पर कोशिश की गई घर तोड़ने की। तो उसके बाद कहा गया कि जब आपने घर के अंदर नहीं आना, तो पुलिस ने बाहर खेमे डाल दिए, बैठ गई। 3-4 बार कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की गई, लेकिन परवेज़ इलाही साहब नहीं मिले। एक बार तो ये हुआ कि परवेज़ इलाही साहब के सिग्नल मिल रहे हैं वहाँ पर कि परवेज़ इलाही साहब का मोबाइल ऑन है उस लोकेशन पर, और कभी फिर घर के सामने, कभी घर के अंदर। और पुलिस आसपास के स्कूल्स जो हैं वो तक पुलिस ने खंगाल मारे थे, लेकिन परवेज़ इलाही साहब नहीं मिल रहे थे। आज फरार होते जो सीन है, जो मौका वारदात है, वो ये बता रहा है कि परवेज़ इलाही साहब फरार होते हुए गिरफ्तार हुए। हुआ कुछ यूँ कि जब ये वाक़या, जब खबर आई तो मौके पर हम पहुँचे, और वहाँ पर जो मीडिया, ज़ाहिर है मीडिया उस वक्त नहीं था। परवेज़ इलाही साहब के जो हैं वो मीडिया कोऑर्डिनेटर या मीडिया को डील करने वाले इकबाल चौधरी साहब, बड़ा साफ़ी हैं, वो भी दोस्त हैं, फ़ोटोग्राफ़र रहे हैं, अभी भी उनके फ़ोटोग्राफ़र भी हैं, सारा कुछ उनका मीडिया वही मैनेज करते हैं, देखते हैं। उनका कोई 4:45 बजे के आसपास एक ऑडियो मैसेज आता है ग्रुप में। वो बताते हैं कि जी हमारी गाड़ियों को ज़हूरुल्लाही रोड पर, जो ज़हूरुल्लाही रोड पर जो अगला चौराहा है ज़हूरुल्लाही हाउस के आगे, उस पर रोक दिया गया है। और मीडिया फ़ौरन पहुँचे। मीडिया वहाँ मौजूद नहीं था उस वक्त। उमूमन ये होता है कि परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ जब से कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं तो मीडिया कोई ना कोई वहाँ मौजूद होता है, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक मैसेज किया। उसके बाद उन्होंने 2 वीडियोज़ शेयर की, और एक वीडियो में परवेज़ इलाही साहब को लेकर जा रहे हैं पुलिस वाले और एंटी करप्शन वाले, और एक वीडियो जो है, बल्कि इसी तरह की 2 वीडियो हैं दूर की, फिर गाड़ियों की वीडियोज़ हैं, वो शेयर की। दिखाया गया कि गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं। और फिर एक मैसेज आता है कि जी परवेज़ इलाही साहब को, वो इकबाल चौधरी साहब के मैसेज, कि परवेज़ इलाही साहब को बाहर जाते हुए गिरफ़्तार कर लिया गया। बाहर जाने से तासुर ये मिल रहा था कि जैसे मुल्क से बाहर जा रहे थे, लेकिन जब हम मौके पर पहुँचे और वहाँ पर पता किया कि जी हुआ क्या है, तो ज़ाहिर है मुलाजिम वहाँ मौजूद जो थे और वहाँ जो सहाफ़ी थे, उन्होंने सब ने जो किस्सा बताया, यानी वकुआ जो बताया, जिसको पुलिस की ज़बान में कहते हैं वकुआ, वो कुछ हुआ यूँ कि परवेज़ इलाही साहब केस से पहले एक मुलाजमों की गाड़ी निकलती है, उसकी चेकिंग होती है, सारा कुछ डिग्गी तक चेक कर ली जाती है, क्योंकि 29 अप्रैल को जब लाहौर में ज़हूरुल्लाही हाउस पर पहली बार परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी के लिए कार्रवाई हुई थी। आपको याद होगा कि वो बख्तरबंद गाड़ी से दरवाजे तोड़ दिए गए थे घर के, और उसके बाद फिर उसी दिन चौधरी शुजात सिंह साहब के घर की तरफ भी पुलिस ने दरवाजे तोड़ने की कोशिश की थी, और जिसमें वो जो वफाकी वज़ीर हैं चौधरी सालिक शाफ़े, उनके हाथ वाथ भी ज़ख्मी हो गए थे, उनके साहबजादों के। तो ये मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, सालिक था या शाफ़े था। तो बहरहाल तो वो उसके बाद परवेज़ इलाही साहब के घर के बाहर पुलिस का अपना पहरा था। घर के अंदर से जो गाड़ी जाती थी उसको चेक किया जाता था। 29 अप्रैल के बाद 4 बार लाहौर में और गुजरात में कार्रवाइयाँ की गई थी। उससे पहले भी 1-2 बार गुजरात में हुई थी। लेकिन बहरहाल तो परवेज़ इलाही साहब को, क्योंकि एंटी करप्शन को मतलूब थे, मुख्तलिफ ठेकों में पैसे पूसे लेना, और वो मोहम्मद खान भट्टी साहब भी सामने आ गए हुए, उन्होंने भी बता दिया कि जी किस तरह माल जो है बांटा जाता था, अपनी जागीर समझ के तकसीम किया जाता था। फ़लाँ जज के दामाद को 15 अरब रुपए दे दो, और फ़लाँ को ये कर लो, वो कर लो। तो बहरहाल उसके बाद पुलिस ने और एंटी करप्शन वालों ने वहाँ पर बिठा दी, पहरा बिठा दिया। तो जो गाड़ी अंदर से निकलती थी उस गाड़ी
को मुकम्मल खाली करके तलाशी ली जाती थी, अंदर से निकलने वाली और अंदर जाने वाली, डिग्गी तक चेक की जाती थी। और आज ये हुआ कि एक गाड़ी मुलाजमों की, उसके पीछे फैमिली की गाड़ी, उसके पीछे एक और गाड़ी ख़वातीन थी। गाड़ियों को चेक किया गया तो जाने दिया गया, तो पीछे से जो गाड़ी थी परवेज़ इलाही साहब की वो भी निकली, तो पता चला कि परवेज़ इलाही हैं। वो अलर्ट बैठे हुए थे, ज़ाहिर है एंटी करप्शन वाले। तो उन्होंने आगे जो ज़हूर इलाही, जिसने भी देखा है वो गुलबर्ग का एरिया, ज़हूर इलाही हाउस से निकल के जैसे गाड़ी आगे गई सड़क पर, तो आगे चौराहे से पहले उन्होंने बैरियर खड़े कर दी, अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी, सड़क रोक दी और देखा अंदर परवेज़ इलाही साहब गाड़ी में। उनको उतरने का कहा गया, वो नहीं उतरे। अब ये सरकार का वर्जन है, हुकूमत का वर्जन है, और सीन भी यही बता रहा है, सीन हम देख कर आए वो भी यही बता रहा है। तो परवेज़ इलाही साहब को कहा गया उतरे, वो नहीं उतरे। गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश, गाड़ी को खोलने, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की गई, अंदर से लॉक था। गाड़ी बुलेट प्रूफ, ज़ाहिर है बुलेट प्रूफ गाड़ी आसानी से नहीं खुलती। तो फिर किया यह गया कि गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, तोड़ने की कोशिश की गई, शीशा नहीं टूटा। फिर गाड़ी को ड्रिल किया गया, शीशे को ड्रिल करके फिर उसको किसी तरीके से खोला गया और परवेज़ इलाही साहब को निकाला गया। चंद सेकंड का क्लिप है जिसमें परवेज़ इलाही साहब को जो एहलकार हैं एंटी करप्शन के, पुलिस के, धक्के देकर लेकर जा रहे हैं। आप वो देखें, यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं, नफरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप फिर देखें 9 मई वाली वीडियो, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी वाली। 9 मई को जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था इस्लामाबाद से, वहाँ पर इमरान खान को कॉलर से पकड़कर लेकर जा रहे हैं। फिर आप चलें थोड़ा सा पीछे, जो मैं आपको खबरें देते रहे कि जब इमरान खान साहब को पंजाब वापस मिला था जुलाई में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मेहरबानी से 63A की तशरीह से, तो उसके बाद जब इमरान खान साहब के सर पर भूत सवार था, 26 नवंबर को जब वो इस्लामाबाद गए थे लॉन्ग मार्च लेकर, उनका ख्याल था कि 26 नवंबर को मैं लॉन्ग मार्च लेकर जाऊंगा और जो है वो आर्मी चीफ का तकर्रुर रोक दिया जाएगा, मेरी मर्ज़ी का आर्मी चीफ आ जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, लोग नहीं निकले। खान साहब का ख्याल था कि 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग आ जाएंगे और उसके बाद फिर मैं रथ पर बैठ कर आकर इस्लामाबाद में बैठ जाऊंगा, वज़ीर आज़म हाउस में भी, और बाकी सारा मुल्क अपना होगा, फातेह बन जाऊंगा मैं। तो ज़ाहिर इस तरह तो फातेह नहीं बना करते। तो बहरहाल वहाँ मायूसी हुई, तो वहाँ प्लान भी कोई था नहीं। होता है ना कि अब अगर लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया तो प्लान भी क्या था। 25 मई को भी लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, प्लान भी नहीं था। 28 अक्टूबर को जो लॉन्ग मार्च शुरू किया, 3 को हमला हो गया, 3 नवंबर को अपना वज़ीराबाद में। अब 28 से चले हैं और 3 को वज़ीराबाद पहुँचे, 5 दिन तो लाहौर में फिरते रहते भाई साहब, कोई लोग ही नहीं थे। लेकिन बहरहाल हमला हो गया, तो उसके बाद आगे वापस, और फिर 26 नवंबर को रावलपिंडी जाकर उन्होंने कहा था कि जी मैं रावलपिंडी में आकर जलसे से खिताब करूँगा, चले गए थे। तो वहाँ पर भी जब प्लान कोई नहीं था, प्लान भी नहीं था, तो इमरान खान साहब ने कहा मैं असेंबलियाँ तोड़ूंगा। असेंबलियाँ तोड़ने के बाद सबने समझाने की कोशिश की, भैणा से भरावां भजाइयाँ, सबने कि खान साहब नहीं पई, असेंबली ना तोड़ो। परवेज़ इलाही साहब जाकर हाथ जोड़ते थे कि खान साहब मेरी बात मान लो, आप इस खेल के नए हो, हम पुराने हैं, हमने बड़ी मारें खाई हुई हैं, जेलें काटी हुई हैं, भैंसों की चोरी के मुकदमात भुगते हुए, ना करें। हुकूमत हमारे पास है, हम साल सवा रज के हुकूमत करते हैं, अपने हलकों में काम करवाते हैं, जितने आप पैसे कहते हैं मैं आपके MPs को देता हूँ, जो MNAs के हलके वहाँ मैं पैसा जो है वो सारा फंड्स वहाँ पर मैं दे देता हूँ, असेंबली ना तोड़ना है। नहीं माने। परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि खान साहब जूते पड़ेंगे, जहन में रखिएगा, जो पुलिस वाले इस वक्त आपको गार्ड कर रहे हैं, आपकी हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं, वो छितरौल करेंगे, वही सिपाही आपको गिरफ्तार करके अंदर कर लेगा। इमरान खान साहब ने कहा पागल हो गए हो, मैंने पूछ लिया है, असेंबली तोड़ेंगे हम ये, और कौमी असेंबली टूट जाएगी, इंतखाबात हो जाएंगे। और जाहिर है वो इमरान खान साहब के दिमाग में तो कुछ और चल रहा होता है, धुआं हो ना, जब नज़र नहीं आता, फिर कुछ मंजर क्लियर नज़र नहीं आता, अकल पे धुंध चढ़ी हो ना, और फिर ये हो मकबूलियत का नशा हो और साथ कई और नशे भी हों, फिर नशा बढ़ता है, शराबें जब जो शराबों में मिले वाला सीन होता है। तो खान साहब तो टुन थे कि जी चीफ जस्टिस मेरे साथ हैं, एक नशा ये फ़ौज के अंदर मुझे सपोर्ट है, एक नशा ये मैं पाकिस्तान की तारीख का पॉपुलर तरीन लीडर हूँ, एक नशा ये मेरे लिए लोग यूँ निकलते हैं, गलियां भर जाती हैं, एक नशा ये पॉपुलैरिटी। ये सारे नशे मिलकर सब ने इमरान खान साहब को धुत कर दिया था, अकल से पैदल कर दिया था। तो फिर परवेज़ इलाही साहब का कहा ठीक साबित हुआ,
इमरान खान साहब को यहाँ से गिरफ्तार किया गया पकड़ के। परवेज़ इलाही साहब को, वही सिपाही जो परवेज़ इलाही साहब को सलूट किया करते थे, धक्के देकर लेकर जा रहे हैं। अब इसमें कई तरह की थ्योरीज आ रही हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब ने मैनेज की थी अपनी गिरफ्तारी, थोड़ा सा मज़ाहमत का टशन देकर, उसमें टच देकर, मज़ाहमती टच देकर इमरान खान को भी राज़ी किया, अगलों को भी राज़ी किया कि जी मुझे 2-4 दिन अंदर रख लें, उसके बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूँगा, तोते की तरह आकर बाहर बात करना शुरू कर दूँगा और मैं जहाँ आप कहेंगे वहाँ चला जाऊँगा। कहाँ जाएंगे? कोई कहता है जहांगीर तरीन ग्रुप ज्वाइन करेंगे, कोई कहता है नहीं मुस्लिम लीग कायदे आज़म में वापस जाएंगे, कोई कहता है कि नहीं फ़िलहाल खामोश हो जाएंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप में हो सकता है चले जाएं, सियासत में नामुमकिनात तो नहीं होती, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप में अलीम खान बैठे हुए हैं। अलीम खान का घर तोड़वाया था परवेज़ इलाही साहब ने। अलीम खान जब 14 जनवरी के बाद परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने थे तो अलीम खान जलावतन हो गए थे। अलीम खान को जलावतनी जो थी, उन्होंने लंदन में, क्योंकि वो उनसे मिलने जुलने वालों से जब मेरा रब्ता होता था, वो कहते थे कि जी, वो कह रहे हैं कि जी आज जब तक ये बैठे मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा, ये मेरे खून के प्यासे हुए। मैं, इमरान खान बहुत पागल हुआ था ना, क्योंकि अलीम खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, कहा था खान साहब अगर मेरे बारे में कुछ कहोगे तो फिर मैं सबको नंगा करूँगा, अपने लड़कों को बना कर दो, मेरे खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा बंद कर दी। अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी। तो बहरहाल तो अलीम खान वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ फवाद चौधरी भी उस तरफ ही जाएंगे, उस पर मैं अगले व्लॉग में आपसे बात करूँगा। तो बहरहाल तो अब किधर जाएंगे इस पर हम आगे बात करेंगे अगले किसी व्लॉग में। तो परवेज़ इलाही साहब, कोई कहते हैं मैनेज किया हुआ है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, परवेज़ इलाही साहब आज भी भागने की, मफरूर होने की कोशिश कर रहे थे, बुर्का पहनने की कसर बाकी थी। गिरफ्तारी जब बताया गया कि परवेज़ इलाही साहब फैमिली के साथ निकल रहे थे, उसकी आड़ में फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे, तो पहला जहन में ये आया कि कहीं बुर्का पहनकर तो नहीं जा रहे थे। फैमिली के साथ तो बंदा इसी तरह जाता है ना, औरतों के बीच में बैठ के बुर्का पहन लिया, देखिए जी हमारी फैमिली है जी, इस तरह बंदा निकल जाता है। इस तरह कई लोग, बड़े बड़े बहादुर लोग इस तरह भागे, तो पहला ख्याल ये आया था। लेकिन बहरहाल जो सीन है वो बता रहा है कि नहीं, वो निकल ज़रूर रहे थे, फ़रार ज़रूर हो रहे थे, पकड़े गए लेकिन बुर्का नहीं पहना हुआ था। मोहन इलाही साहब ने ट्वीट किया इस पर, उन्होंने कहा कि जी देखें, चंद दिन पहले वालिद साहब से बात हुई, जिन्होंने कहा था मैं गिरफ्तारी दे दूँगा, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। फिर वालिद और वालदा ने, गिरफ्तारी से पहले भी यही उनसे बात हुई, उन्होंने कहा नहीं गिरफ्तारी दे देंगे लेकिन इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे, लिहाजा हम इमरान खान के साथ खड़े। ये तो पोजीशन है मोहन इलाही की, जो बाहर बैठे हुए हैं, और मेरा ख्याल है उनको पाकिस्तान की यहाँ बेहतर पोजीशन पता भी नहीं होगी कि यहाँ क्या चल रहा है। तो बहरहाल एक तो चीज़ ये है इसमें, परवेज़ इलाही साहब ना जितना बड़ा ख़ानदान, जितना बड़ा नाम, उतने बड़े छोटे आदमी हैं। कमरजमान कायरा जो हैं, जब पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी नाअहल कर दिए गए थे, तो उस वक्त कमरजमान कायरा का फ़ैसला हुआ था कि कायरा साहब बनेंगे वज़ीर आज़म। फ़ैसला हो गया, कागजात जमा हो गए, वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का बनना था, फ़ैसला पीपल्स पार्टी ने करना था। चौधरी बिरादरान इत्तेहादी थे, मुस्लिम लीग कायदे आज़म। तो इन्होंने जरदारी साहब को कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कि जी कायरा अगर बनेंगे तो हम आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा देखिए जी, गुजरात के चौधरी हम हैं, आप किसी और को वज़ीर आज़म बना देंगे, बड़े चौधरी बन जाएंगे हमसे, फिर हम आपका साथ नहीं देंगे। हालांकि इंसान बड़ा दिल करता है, यार ठीक है बना दें भाई, कायरा साहब को कह देते कि जी हम आपके साथ हैं। वो कायरा साहब वज़ादार आदमी हैं, चौधरियों के साथ जो पुराने मामला थे शायद वो रफा दफा हो जाते। तो इस तरह के इनकी जो ख़ास तौर पर परवेज़ इलाही साहब की, यही मामला परवेज़ इलाही साहब ने शुजात सेन साहब के साथ किए, मोहन इलाही साहब ने शुजात सेन साहब और उनके साहबजादों के साथ यही मामला किए। इसी वजह से ना अपनी फैमिली के रहे अभी तक, ना इमरान खान साहब का साथ देने जोगे हैं और ना कहीं इधर उधर जाने जोगे हैं। बाहर है तो सूरत हाल तो और है। अच्छा, ये तो है पॉलिटिकल। अब इसमें बाकी मामलात, अभी ये व्लॉग्स होते रहेंगे परवेज़ इलाही के मुतल्लिक, बाकी बातें आती रहेंगी। अभी तो क्योंकि आज का वाक़या है शाम का, चंद घंटे पहले का, तो इसलिए अभी इसमें इतना। लेकिन एक और चीज़ है, ये गिरफ्तारी अगर जेन्युइन गिरफ्तारी है, अगर ये मुकमुका नहीं है, जो कुछ लोग कह रहे हैं, मैं वहाँ गया था, परवेज़ इलाही से मोहब्बत करने वाले वो कह रहे थे कि नहीं जी साढ़े मामला तय ने, असी मामला तय करके गिरफ्तारी दी थी, हो सकता है तय करके दी हो। लेकिन अगर ये तय करके गिरफ्तारी नहीं दी गई तो फिर मोहम्मद खान भट्टी की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। मोहम्मद खान भट्टी परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जब ये सीएम थे। परवेज़ इलाही जब बने पंजाब असम्बली के स्पीकर, तो पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी थे। पंजाब असम्बली में 16 अप्रैल का दंगा परवेज़ इलाही ने उसके ज़रिए करवाया था। पंजाब असम्बली में एलियंस, बाहर से लोगों को, गुंडों को लाकर वहाँ पर कब्ज़ा करवा दिया गया था ऐवान पर।
पंजाब असेंबली में सीएम का इलेक्शन नहीं होने दे रहे थे परवेज़ इलाही साहब, बड़ा सारा तारीख है कोई। और फिर जब हमजा शहबाज वज़ीर आला बन गए थे तो ये गायब हो गए थे मोहम्मद खान भट्टी। कहा जाता है कि किसी एक बड़ी शख्सियत, किसी अदालती शख्सियत के यहाँ जाकर छुपे थे, फिर उनके साथ परवेज़ इलाही की बातचीत, ये सारा उनका रेफरेंस मज़ार अकबर नकवी की मैं बात कर रहा हूँ। अब मोहम्मद खान भट्टी जब गिरफ़्तार हुए, जब पंजाब असेंबली तोड़ दी गई परवेज़ इलाही ने की और फिर ये गिरफ़्तार हो गए, तो उसके बाद मोहम्मद खान भट्टी का कई अरसा पता नहीं किधर थे, लेकिन बाद में उनका एक वीडियो आया सामने, बयान। उसमें वो बताते हैं कि जनाब परवेज़ इलाही इमरान खान के लिए अदलिया को मैनेज कर रहे हैं। परवेज़ इलाही ने मज़ार अकबर नकवी के साहबजादे, उनके फ्रंट मैन हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम लिया कि उनके दामाद अली अफजल शाही उनको अपना 15 अरब रुपए के ऑन पेपर पता नहीं क्या ठेके होते हैं वो दिए, और वो मैनेज करते हैं जज साहबान को, बाकी जज साहबान के नाम भी थे। तो अब परवेज़ इलाही साहब की गिरफ़्तारी जो है वो सादा नहीं है। अगर ये गिरफ़्तारी जेन्युइन है, अभी कुछ चीज़ें सामने आना बाकी हैं कि मुकमुका है या गिरफ़्तारी है। परवेज़ इलाही साहब आइसोलेट हो गए थे, तना हो गए थे, वजाहत छोड़ गए, वजाहत हुसैन जिनकी ताकत थी असल, ज़ाहिर है गुजरात में असल ताकत तो वजाहत हुसैन की है ना, वजाहत फोर्स के नाम का डंका बजता है वहाँ पे था, पता नहीं है कि नहीं। हुसैन इलाही वो वजाहत के साहबजादे वो छोड़ गए थे, तो बाप बेटे अकेले हो गए। तो परवेज़ इलाही ज़्यादा इम्कान ये है कि मुकमुका है गिरफ़्तारी, लेकिन अगर ये गिरफ़्तारी असल गिरफ़्तारी है तो फिर इस गिरफ़्तारी का असर पाकिस्तान की जो चीफ जस्टिस साहब की अदलिया है, एक तो पाकिस्तान की अदलिया है ना, एक अदलिया है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर की अदलिया है, उसके लिए भी कोई अच्छा शगुन नहीं है ये। परवेज़ इलाही साहब के अगेंस्ट जिस तरह के सबूत, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, अब मोहम्मद खान भट्टी का बयान ही काफ़ी है। इन्वेस्टिगेशन फिर उस तरफ भी जा सकती है कि किस तरह मैनेज करते थे, क्या क्या दिया था परवेज़ इलाही साहब। हो सकता है सारा कुछ बता दें अपनी जान बचाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए। तो बहुत कुछ निकलेगा इस गिरफ़्तारी से अगर ये जेन्युइन है। और अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए गिरफ़्तारी है तो फिर शायद कुछ ना निकले, फिर परवेज़ इलाही साहब वापस आएंगे और वापस आकर इमरान खान के साथ छोड़ देंगे। और अगर जेन्युइन है तो फिर बड़ा कुछ होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।